हाथरस में हुए गैंगरेप और हत्या की घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है। हर तरफ लोग राज्य सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इस मामले में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिवार की अनुमति के बिना पीड़िता का न सिर्फ आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया, बल्कि पूरे गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई। हर रास्ते को बंद कर दिया गया, किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी। हाथरस कांड को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। लंबे वक्त के बाद विपक्ष को सरकार के खिलाफ इस तरह का मौका मिला है, लिहाजा वो इसे भुनाने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। हालांकि विपक्ष को इस तरह से हल्ला बोलने का मौका स्थानीय प्रशासन की ओर से मिला है, जिसने इस मामले में शुरू से ही लापरवाही बरती और हिला हवाली करते हुए इसे कमतर आंकने की गलती की। जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है, वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इस प्रकार से एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद से यह स्पष्ट हो गया है कि उनके साथ, पीड़िता के साथ कोई रेप या मास रेप की बात नहीं हुई थी। इस पूरे मामले पर अगर शुरू से नजर डालें तो पता चलेगा कि प्रशासन ने एक नहीं कई गलतियां की हैं। घटना की शुरुआत से ही स्थानीय प्रशासन गलती पर गलती करता गया और बदनामी सरकार को झेलनी पड़ी। सबसे पहले जब मामला सामने आया तो स्थानीय स्तर पर इसे ठीक से संभाला नहीं गया। मामले को मामूली समझकर एफआईआर दर्ज करने से लेकर इसकी जांच तक में ढिलाई बरती गई। पीड़िता की हालत देखकर भी पुलिस ये समझने में नाकाम रही कि बात उतनी मामूली नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। बावजूद इसके केस को उस गंभीरता से नहीं लिया गया जितनी गंभीरता से इसे लिए जाने की जरूरत थी। देखिए, इस पूरे मामले के जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी टीम का गठन किया था और कल ही गठन किया था। कल शाम को यहाँ पर टीम आ गई थी। आज टीम जाकर के वहाँ परिवार वालों के बयान लेगी, वहाँ पर जांच करेगी। तो मैं आपके माध्यम से एक अपील भी करना चाहूँगा मीडिया के बंधुओं से कि कृपया उसमें सहयोग करें, और क्योंकि ऐसे मामले में प्राइवेसी भी चाहिए होती है। इस एक गलती के बाद गलती दर गलती का जो सिलसिला शुरू हुआ उसने फिर रुकने का नाम नहीं और स्थानीय पुलिस प्रशासन इसमें लगातार उलझती चली गई। इलाज के दौरान पीड़िता की मौत के बाद स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई। घर वालों की मौजूदगी के बिना ही आनन फानन में आधी रात को पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान न तो रीति रिवाज का कोई ध्यान रखा गया और न ही घर वालों से इस संबंध में कोई बात की गई। यहीं से पूरा मामला और बिगड़ता चला गया। सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन को आखिर किस बात का डर था कि इतनी जल्दबाजी में पीड़िता का अंतिम संस्कार बिना घर वालों की मर्जी से कर दिया गया। अगर उसके पार्थिव शरीर को घर वालों को सौंप दिया जाता तो कौन सा तूफान आ जाता। ज्यादा से ज्यादा कुछ भीड़ इकट्ठा हो जाती और शासन प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखाई दे जाता। कानून व्यवस्था का कायम रखना पुलिस का काम है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन क्या इसके लिए किसी के अधिकारों का हनन करके पुलिस ने अपराध नहीं किया है? बेहतर होता कि पुलिस इस मामले का कोई अच्छा हल ढूंढती, परिवार वालों और गाँव वालों से बात कर उन्हें समझाती और फिर पीड़ित का अंतिम संस्कार होता तो शायद किसी को आपत्ति नहीं होती और मामला भी सियासी रंग नहीं लेता। प्रशासन की भी इतनी फजीहत नहीं होती और न पुलिस प्रशासन की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए सरकार को अधिकारियों का ट्रांसफर करना पड़ता। सर, हमारे ऊपर प्रशासन दबाव बना रहा था कि आप रात में ही इसके अंतिम संस्कार को कीजिए। हमने केवल मना कर दिया कि हम करेंगे तो केवल सुबह करेंगे, अब नहीं करेंगे। रीति रिवाज पूरे से रस्मों से पूरी करेंगे, इस संस्कार को अंतिम विदाई है। पर उन्होंने नहीं माना, करना है तो अभी कर दीजिए और नहीं तो फिर हम अपने आप देख लेते हैं। फिर उन्होंने, अब सारा प्रशासन था, डीएम एसडीएम सभी लोग थे, तो उन्होंने सभी दबदबा बना के अब रात को अंतिम संस्कार कर दिया। हाथरस मामले में प्रशासन की गलतियों का अंत यही नहीं हुआ है। इसके बाद भी लापरवाही की कई और मिसालें पुलिस प्रशासन ने पेश की। घटना ने जब सियासी रंग ले लिया और नेताओं ने पीड़ित परिवार के पास जाने की कोशिश की, तब भी प्रशासन का तानाशाही साफ नजर आई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित तमाम दूसरे बड़े नेता जब पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें न सिर्फ जबरन रोका गया बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे इस मामले से निपटने में पुलिस प्रशासन का हिटलर शाही रवैया दिखाई पड़ा। क्या हो जाता अगर इन नेताओं को कुछ शर्तों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाता? ज्यादा से ज्यादा
दिया ये नेता वहाँ मीडिया के सामने कुछ बयानबाजी करते और सरकार पर हमलों के बौछार कर चले जाते। इससे ज्यादा शायद कुछ और नहीं होता। लेकिन नेताओं को रास्ते में रोककर पुलिस प्रशासन ने न सिर्फ गलती की बल्कि विपक्ष को इस मुद्दे पर और बढ़कर सरकार पर हमला करने का मौका भी दे दिया। जो बातें राहुल गांधी और दूसरे नेता परिवार के सामने कहते, उसका असर वक्त बेवक्त खत्म हो जाता। लेकिन उनका रास्ता रोककर पुलिस प्रशासन ने खुद ब खुद इस पूरे मामले को तूल दे दिया है। मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर? और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया सर 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं, 140 में मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देख लीजिए सर, ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं प्रदेश में बंद करवाने चाहिए और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे। पुलिस प्रशासन ने जिस तरह पीड़ित के पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है, उसने विपक्ष को एक बार फिर बैठे बिठाए मौका दे दिया। विपक्षी नेता बार बार गांव में जाने की कोशिश करेंगे, पीड़ित परिवार से मिलने और मामले को जिंदा रखने का प्रयास करेंगे। क्या ये बेहतर नहीं होता कि गांव के बाहर अच्छी खासी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाती, किसी को भी आने जाने से न रोका जाता, और अगर कहीं पर लगता कि स्थिति को संभालने की जरूरत है तो मौके पर मौजूद पुलिस बल का प्रयोग किया जाता। सरकार द्वारा दमन की राजनीति की जा रही है, लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी को लाठियों से पीटा गया, प्रियंका जी पर लाठी चार्ज किया गया, कार्यकर्ताओं का मार के सर फोड़ दिया गया, कईयों के हाथ टूटे। आप देख सकते हैं बाहर किस तरह मुझे नजरबंद करके घर में बैठा रखा है। 1:30 बजे रात को मुझे नोटिस देते हैं, दस्तखत कराते हैं। पुलिस प्रशासन की एक गलती ये भी है कि वो वक्त रहते इस मामले में उड़ाई जा रही अफवाहों को रोकने में नाकाम रही। इस तरह की भ्रामक खबरों से मामला और संवेदनशील होता चला गया। फिर जब तक पुलिस प्रशासन को कुछ समझ आता, मामला हाथ से निकल चुका था। प्रशासनिक स्तर पर हुई इन्हीं तमाम गलतियों की वजह से सरकार भी कटघरे में खड़ी हो गई है और उसे लोगों के भारी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कहा जाता है कि प्रशासन ही शासन के आँख और कान होते हैं, लेकिन अगर यही बहरे और गूंगे हो जाएं तो शासन सत्ता अपने आप में बेमानी हो जाती है।